नमस्कार, मैं हूं प्रिया राय और आपका स्वागत है बिहार 2020 में। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे के लिए किया फॉर्मूला तैयार। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग जरूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह ही करने की बात भी कही है। बिहार में पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद और एसडीपीआई ने अपने गठबंधन का नाम रखा पीडीए। इस गठबंधन का नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, पार्टी जीतने पर 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार के लोग उनकी पार्टी को मौका देंगे तो 2 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार चुनाव में लालू के बड़े बेटे के खिलाफ जेडीयू उतार सकते हैं उन्हीं की पत्नी को मैदान में। बिहार चुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारियों को तेज कर दी है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ जेडीयू उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतार सकती है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हुए जेडीयू में शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में गुप्तेश्वर पांडे जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। एनडीए गठबंधन की बातचीत पर उठाया मुद्दा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में अब तक कोई भी बातचीत शुरू न होने का मुद्दा उठाया है। एलजेपी ने की 42 सीटों की डिमांड। कहा, डिमांड पूरी न होने पर मैदान में अलग उतर सकते हैं। इसके अलावा एमएलसी मनोनयन, राज्यसभा सीट और उप मुख्यमंत्री पद की भी डिमांड रखी गई है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो अलग मैदान में उतर सकते हैं। बिहार में बिगुल बज चुका है। एनडीए और महागठबंधन में सीट को लेकर सहमति नहीं। बिहार में बिगुल बज चुका है और पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन 3 दिन के बाद शुरू होना है। इसके बाद भी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है। एनडीए और महागठबंधन में टिकट को लेकर दावेदारों के बीच खींचतान जारी है। एनडीए और महागठबंधन में जारी खींचतान के चलते टिकट के दावेदारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सहमति बनाने की कवायद भी दी है। चिराग पासवान की नाराजगी पे जेडीयू ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर कोई असमंजस नहीं है। जेडीयू ने साफ कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई भी असमंजस नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक सीट बंटवारे में भी एनडीए की बढ़त है। जेल में बंद बाहुबली नेता की पत्नी यानी लवली आनंद ने किया आरजेडी को ज्वाइन। बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ज्वाइन कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम की एंट्री हो सकती है। इस एंट्री को देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस की ओर से असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा गया है और अब हैदराबाद सांसद ने पलटवार किया है। जेडीयू ने अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा। जेडीयू ने अपने राजनीतिक समीकरण के मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी को जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंप दिया है। महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी की ताजपोशी कर 16% दलितों तक पहुंचाया संदेश। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी की ताजपोशी कर 16% दलित वोटरों तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना तय नहीं। इतना ही नहीं, जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का विधानसभा चुनाव लड़ना अभी तक तय नहीं हुआ है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि यानी सिवान आज भी सियासत की चर्चा में। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली सिवान आज सियासत में धनबल और बाहुबल के कारण चर्चा में रहता है। बिहार में चुनाव है तो फिर सियासी जोर आजमाइश का मौसम भी आ गया है। लालू प्रसाद पर लगा आरोप कि उन्हें जेल में लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है।
झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि कानून का उल्लंघन कर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है। बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर अभी भी जारी है। एक बार फिर भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में सैलाब सितम ढा रहा है। राज्य के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। मुजफ्फरपुर के 5 गांव के लोगों ने वोट देने से किया इनकार। इन गांव में करीब 30,000 लोग रहते हैं। लोग चंदा इकट्ठा कर वहां से बने चचरी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं। बिहार चुनाव की घोषणा के बाद शराब की मांगे काफी बढ़ी। बिहार में जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद यहां शराब की मांग काफी बढ़ गई है। इसे लेकर शराब तस्कर भी काफी सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में यूपी बॉर्डर से बिहार लाई गई 11,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। बिहार 2020 में बस अभी इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।